यहाँ पर 10 का पावर में वैल्यू दिया हुआ है और 20 का पावर में पूछा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आधा पावर में दिया है और 1 पावर में पूछा है। क्योंकि यहाँ पर है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का आधा पावर 1/2 है ना। तो 1/2 पावर यानी कि आधा पावर दे करके 1 पावर में पूछा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पावर को डबल करके पूछ रहा है। इसके पहले देखिए 10 पावर में दिया था और 20 पावर में पूछा था, यहाँ पर आधा पावर दिया है और 1 पावर में पूछा है। इसी तरह का और सवाल आप देख सकते हैं। ये सवाल भी देखिए उसी तरह का है ना, और ये सवाल भी उसी तरह का है। उसी तरह यहाँ पर 50 का पावर में दिया हुआ है और 100 का पावर में पूछा है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। 100 का पावर में दे करके 50 का पावर में पूछ सकता है, 30 का पावर में दे करके 15 के पावर में पूछ सकता है ना। और एक और अंतर है दोनों सवाल में, यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ वैल्यू है वो माइनस में है और पूछा गया है प्लस में, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्लस में और पूछा भी है प्लस में। तो इसी तरह के सवाल के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के सवाल को 5 से 8 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बेसिक सवाल को पहले, फिर इस सवाल पर आते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम हर तरह के सवाल के लिए ऐसे ही आसान ट्रिक इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। और ये पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा है, यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि पावर डबल करके पूछा है। यहाँ पर देखिए कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, और यहाँ पर 2 पावर करके पूछा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है इधर दोनों पर 5 पावर दे दे, इधर 10 पावर दे दे, इधर 10 पावर दे दे, उधर 20 पावर दे दे, है ना। तो एक ही बात है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू n दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू जो है वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। बस इतना याद रखना है। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। और अगर यहाँ पर माइनस में वैल्यू दिया हो, x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर n दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा, तो यही फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए दोनों जगह हम x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू ही निकाले हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन फार्मूला में देखिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 हम लिए हैं और यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2 लिए हैं, है ना। जबकि दोनों जगह एक ही चीज का वैल्यू निकाले हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पर अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछेगा तो n स्क्वायर माइनस 2 लेंगे, और अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछेगा तो n स्क्वायर प्लस 2 लेंगे, है ना। तो ये दोनों ही फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालने के लिए। अगर x स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछेगा तो इसका अलग टेक्निक होता है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये फार्मूला n स्क्वायर माइनस 2 या n स्क्वायर प्लस 2 हुआ कैसे, इसको भी हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n दिया हुआ है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इस तरह से, है ना। और इधर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या बचेगा, इधर n स्क्वायर है और ये वाला इधर जाकर के घट जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। और अगर यहीं पर यहाँ देखिए अगर ये माइनस में दिया रहता, यहाँ माइनस में दिया रहता तो यहाँ पर माइनस होता, तो ये इधर जाकर के प्लस हो जाता, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को, यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2। तो n यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए सेम है, x प्लस 1/x दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। तो n यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79, है ना। इसके बाद है, यहाँ पर देखिए माइनस में वैल्यू दे करके प्लस में पूछा है, तो आपको हम बताए थे कि अगर माइनस में दे करके प्लस में पूछेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2, और n क्या हो जाएगा, n यहाँ पर है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, यानी कि ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है और प्लस में पूछा है ना। तो अगर इस तरह से माइनस में दे करके प्लस में पूछे स्क्वायर करके तो क्या बताए थे, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस 2, है ना। इसके पहले माइनस हो रहा था लेकिन अभी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर n क्या है, अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 का स्क्वायर और प्लस 2, तो अंडर रूट 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा और प्लस 2 क्या हो जाएगा 25, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद है, यहाँ पर देखिए माइनस में पूछा है, अभी तक जो हम बताए थे उसमें यहाँ पर प्लस होता था, है ना। तो अब माइनस में देखिए क्या करेंगे, माइनस में अगर दिया रहेगा तो इसको देखिए इस तरह से करना है, आपका वैल्यू निकालना है p स्क्वायर माइनस 1/p² का, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं p प्लस 1/p और इंटू p माइनस 1/p, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए
p माइनस वन बाई पी का वैल्यू तो दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, है ना। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए आपको याद होगा, अगर पहला वीडियो आपने हमारा देखा होगा तो उसमें हम बताए थे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो x माइनस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे, और अगर x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो x प्लस वन बाई एक्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए p माइनस वन बाई पी दिया हुआ है, तो इससे हम p प्लस वन बाई पी का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो वहां पर हम आपको बताए थे कि अगर अगर p माइनस वन बाई पी का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मान लिया जाए p माइनस वन बाई पी इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो यहाँ पर p प्लस वन बाई पी का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4, ये हम आपको बताए थे। अगर माइनस में देकर के प्लस में पूछाता है तो अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4 होता है, और अगर प्लस में देकर के माइनस में पूछेगा तो n स्क्वायर माइनस 4 होगा अंडर रूट में, है ना। तो यही आपको हम बताए थे। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए p माइनस वन बाई पी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है ना, p माइनस वन बाई पी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो p प्लस वन बाई पी क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4, तो n क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना, और 25 और 4 अंडर रूट 29 हो जाएगा हमारा p प्लस वन बाई पी का वैल्यू, है ना। p प्लस वन बाई पी का जो वैल्यू है यहाँ पर अंडर रूट 29 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 अंडर रूट 29 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ p प्लस वन बाई पी के जगह में हम अंडर रूट 29 को रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रूट 29 मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए p प्लस वन बाई पी दिया हुआ है और p स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो आप p स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p प्लस वन बाई पी और इंटू p माइनस वन बाई पी, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो p प्लस वन बाई पी तो मेरा 3 दिया हुआ है, और p माइनस वन बाई पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए p माइनस वन बाई पी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बताए थे, अगर p प्लस वन बाई पी दिया हुआ है तो ये हो जाता है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4, है ना। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 4 जाएगा तो 5, यानी कि अंडर रूट 5 हो जाएगा p माइनस वन बाई पी का वैल्यू, है ना। अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर p माइनस वन बाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अब हम आ गए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जो हम शुरू में दिखाए थे। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, केवल देखने में अंतर लग रहा है ना। यहाँ पर भी पावर डबल करके पूछा है, यहाँ पर 10 पावर है और यहाँ पर 20 पावर है। अभी तक जो हम लोग किए थे इधर 1 पावर होता था, इधर 2 पावर, तो इस तरह से पावर डबल करके कुछ भी रहे सेम प्रोसेस आपको करना है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आप ऐसा ही कर सकते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 15 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए सभी जगह एक ही वेरिएबल होगा, यहाँ पर बाई होगा, है ना। अगर सभी जगह बाई है तो यहाँ पर भी बाई होगा, और अगर सभी जगह एक्स होगा तो यहाँ पर भी एक्स होता। अच्छा, पावर डबल करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, वही उसका मतलब स्क्वायर ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं बाई का पावर 10 और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, और प्लस यहाँ पर बाई का पावर 10 और फिर इसका स्क्वायर, है ना, और इधर बाई का 10 पावर और प्लस 1 बाई बाई का 10 पावर दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को रिलेट करिए। अगर आप यहाँ पर बाई का 10 पावर को x मान ले तो x प्लस 1 बाई एक्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो पावर डबल करके देगा तो एक ही वैल्यू होगा, है ना, एक ही बात होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा, यहाँ पर वही फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ प्लस में दिया रहेगा तो यहाँ फार्मूला में माइनस होता है, और अगर यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा। तो n स्क्वायर माइनस 2, तो n यहाँ पर क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 225 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, तो ये भी उसी तरह का सवाल है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर अंडर रूट एक्स है तो इसको भी अगर हम अंडर रूट एक्स के फॉर्म में लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अगर हम पूरा अंडर रूट एक्स को ही एक्स मान लें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, है ना। उसी तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2 होगा, है ना, और एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा रूट 13। तो रूट 13 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर और माइनस 2 करेंगे तो रूट 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 होगा, और माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। यहाँ 2p प्लस 1 बाई 2p का वैल्यू दिया हुआ है और 4p स्क्वायर प्लस 1 बाई 4p स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर करके ही पूछा है, यानी कि पावर को डबल करके। कैसे, देखिए यहाँ पर 2p दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर और प्लस 1 बाई 2p का स्क्वायर, है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2p को पूरा x मान ले तो क्या हो जाएगा,
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, जहाँ n क्या होगा, n होगा 3√2, यानी कि 3√2 का स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी कि 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। 18 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है, यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए 3m दिया हुआ है और यहाँ 9m स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर करके पूछा है। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे।